आपने अल्काट्राज के उन 3 कैदियों की कहानी सुनी होगी जिनकी मिस्ट्री आज तक सॉल्व नहीं हुई। पर इससे भी पहले कुछ कैदियों ने इस जेल से भागने की कोशिश की थी जिनका प्लान अपने आप में एक रहस्य था। उस कैदी के साथ कोई भी काम करने को रेडी नहीं था, लेकिन जब उसने कहा कि इस भागने के प्लान में खून खराबा नहीं होगा तो बाकी 6 लोग रेडी हो गए। इस तरह इन 6 लोगों ने मिलकर शुरू किया खौफनाक जेल ब्रेक का सफर। कहानी शुरू होती है जेल के रोजमर्रा की चेकिंग से, जहां सभी ऑफिसर्स अपनी ड्यूटी पर होते हैं। वहीं हमें मिलते हैं पहले कैदी बेर्नार्ड क्वाय। बेर्नार्ड को बैंक रोबरी के जुल्म में 25 साल की सजा मिली थी। फिर आते हैं जोसेफ डच, जो चोरी और कत्ल के केस में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं डन, सिर्फ 19 साल का लड़का जिसने छोटी उम्र में ही कत्ल कर दिया था और वह पूरी जिंदगी जेल में बिताने के लिए मजबूर है। जब लंच का टाइम होता है सारे कैदी किचन की ओर जाते हैं और जहां हमें देखने को मिलता है मॉर्विन, जिसे रोबरी के लिए 20 साल की सजा मिली थी, लेकिन जेल में वह बाकी कैदियों का खाना बनाने और खिलाने का भी काम करता है। इसके अलावा दिमाग से पागल थॉमसन भी है, जो एक पुलिस ऑफिसर के कत्ल में उम्र कैद की सजा झेल रहा है। अब जेल के सख्त दिनचर्या के बाद सभी कैदी अपने अपने सेल में वापस भेज दिए जाते हैं, लेकिन इन्हीं सब के बीच बर्नार्ड कुछ और ही खेल खेल रहा था। वह पिछले 7 सालों से वार्डन के साथ अच्छा बनने का नाटक कर रहा है ताकि वह जेल से बाहर निकलने का रास्ता तलाश सके, और अब उसका असली प्लान तैयार था। वह कुछ भरोसेमंद कैदियों को अपने साथ मिलाया। वहीं डैन शुरू से हिचकिचा रहा था क्योंकि वह किसी खून खराबे का हिस्सा नहीं बनना चाहता, और उसने भरोसा दिलाया कि उनका प्लान बिना खून खराबे का काम करेगा। फिर बर्नार्ड और जोसेफ ने तय किया कि वे जेल के यार्ड से मिलकर टापू पर आने वाले जहाज पर सवार होकर भाग निकलेंगे, लेकिन इसके लिए सबसे पहले उन्हें यार्ड की चाबी हासिल करनी थी। अगले दिन मौका खुद चलकर उनके पास आ गया। लंच के बाद जब ज्यादातर कैदी सेल से बाहर चले गए तब वार्डन ने एक गलती कर दी। उन्होंने गैलरी पर खड़े गार्ड को चाबी देना भूल गए। ये चीज बर्नार्ड और उसके प्लान में आगे चलकर सबसे बड़ी मुसीबत खड़ी करने वाली थी। इस बीच वह अपने प्लान के साथ तैयार था और सबसे पहले डैन के पास गया और उसका आखिरी फैसला पूछा। यहाँ डैन इस बार मान गया, लेकिन उसने साफ कर दिया कि हिंसा नहीं होगी। इस पे बर्नार्ड ने वादा किया कि यह सब शांति से होगा। भागने की प्लानिंग शुरू हुई। इशारा मिलते ही वो अपने सेल में अजीब हरकतें करना शुरू कर दिया ताकि एक गार्ड का उस पर ध्यान जाए। जैसे ही गार्ड उसकी सेल की ओर गया, मॉर्विन ने मौके का फायदा उठाकर वार्डन को काबू में ले लिया। इस तरह दोनों मिलकर उसे एक खाली सेल में बंद कर दिए। अब इनका अगला कदम था गैलरी पार करना। उसने अपने छिपाए हुए हथियार बाहर निकाले और धीरे धीरे गैलरी की तरफ बढ़ने लगे। उनका मकसद साफ था, गैलरी को तोड़कर अंदर घुसना और आर्मी रूम पर कब्जा हासिल करना। वहीं जोसेफ पर काबू पाने के बाद जैसे वह गार्ड नीचे आता है, वार्डन के टेबल तक पहुंचता है, वहां उसे मॉर्विन दिखाई देता है। गार्ड तुरंत चौकन्ना हो जाता है, मगर इससे पहले कि वह कुछ कर पाता बाकी कैदी वहां पहुंच जाते हैं और उसे भी पकड़कर कैद कर लेते हैं। अब वह भी वार्डन तथा दूसरे बंदियों के साथ सेल में बंद था। उधर बाकी कैदी पहले ही गैलरी के अंदर दाखिल हो चुके थे। वहाँ उनकी नजर उस गार्ड पर पड़ी जो गैलरी में हथियार लिए देख रेख कर रहा है। वे बिना समय गंवाए उस पर हमला किए और गैलरी के अंदर के हिस्से तक ले गए। इस तरह अब उनके हाथ में उसी घायल गार्ड की बंदूक थी। नीचे की ओर एक गार्ड अभी भी निगरानी पर था। बाकी कैदियों ने उसे भी किसी तरह झांसा देकर पकड़ लिया और बाकी बंदियों के साथ बांध दिया। अब वे हथियार के दम पर गेट पर खड़े गार्ड को धमकाया और डर के मारे उसने गेट खोल दिया। सभी कैदी आसानी से भीतर घुस गए। यहीं पर एक प्रॉब्लम आ गई क्योंकि थॉमसन, जो दिमाग से कुछ असंतुलित था, जिद करने लगा कि उसे भी बाहर निकाला जाए। बर्नार्ड जानता है कि वह उसके काम आ सकता है, इसलिए उसे आजाद कर दिया। पर वहां आते ही वह वार्डन को मारने की कोशिश करने लगा। सही समय पर डैन ने विरोध किया और किसी तरह उसे रोक लिए। फिलहाल बर्नार्ड का प्लान सफल लग रहा था। बस एक काम बाकी था, यार्ड का चाबी हासिल करना। चाबी मिलते ही वे जहाज पकड़कर भाग सकते थे, लेकिन उनके पास सिर्फ 2 घंटे का वक्त था क्योंकि इसके बाद जहाज टापू से निकल जाएगा और देर हुई तो बाकी ऑफिसर्स लौट आएंगे और सब खत्म हो जाएगा। सेल में कैद किए गार्ड बेचैनी के साथ मंजर को देख रहे थे। वार्डन ने ठंडी हंसी के साथ कहा कि वे सभी चाहकर भी वहां से भाग नहीं सकते क्योंकि यार्ड की चाबी है मेरे पास। असल में वार्डन ने गलती से यार्ड की चाबी अपने जेब में रख ली थी और ये सुनकर सब ऑफिसर्स खुश हो जाते हैं। वही बर्नार्ड को जब मालूम पड़ा कि उसके पास यार्ड की चाबी नहीं है तो वह परेशान हो गया। वह एक एक गार्ड से पूछताछ करने लगा, लेकिन कोई भी सच बताने
जाने को तैयार नहीं था। इस बीच एक कैदी गुस्से में आकर ऑफिसर्स पर हमला करने लगा। बाकियों ने मुश्किलों से उसे संभाला, पर तभी मोरविन ने घबराते हुए बताया कि जहाज अब लोड हो रहा है, मतलब कुछ ही देर में निकल जाएगा। अब सबकी सांसें अटक गई हैं क्योंकि चाबी उनके पास नहीं थी और वक्त हाथ से फिसल रहा था। बिना यार्ड के चाबी के सब बेकार था कि तभी उन्हें एक बात याद आई। अगर चाबी वार्डन के पास नहीं है तो जरूर उसी कमरे में कहीं छुपी होगी। वह भागकर उसी कमरे में पहुंचा जहां गार्ड को कैद किया गया था। बर्नार्ड ने तेजी से वॉशरूम खंगालना शुरू किया और किस्मत से अंदाजा सही निकला। एक कोने में छुपी हुई वहीं यार्ड की चाबी मिल गई। चाबी देखते ही सभी कैदियों की आंखों में उम्मीद जगी। सभी दौड़कर यार्ड का दरवाजा खोलने लगे, लेकिन तभी मुसीबत आ गई। चाबी दरवाजे में अटक गई और घूमने से इनकार कर दी। सबने बारी बारी से कोशिश की, लेकिन चाबी वहीं फंसकर रह गई। इस बीच सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उन्होंने देखा कि टापू पर खड़ा जहाज रवाना हो चुका है। उनकी सारी मेहनत पर पानी फिर गई। बर्नार्ड और बाकी कैदी परेशान होकर वहीं चुप बैठ गए। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद सब कैदियों ने मिलकर एक नया फैसला किया। अगर जहाज नहीं रुका तो उन्हें मजबूर करना होगा। अब उनका प्लान था कि वे बंदी बनाए हुए गार्ड को होस्टेज बनाएंगे, जेल प्रशासन से एक और जहाज मंगवाएंगे। सच्चाई जानने के बाद जेल के बाकी हिस्से में ऑफिसर्स हैरान थे। काफी देर से सेल ब्लॉक से कोई संपर्क नहीं हो रहा था। उन्हें समझ आ गया कि अंदर कोई बड़ा खेल हो रहा है। आखिरकार 4 ऑफिसर्स को स्थिति संभालने के लिए अंदर भेजा गया, लेकिन जैसे वे अंदर पहुंचे कैदियों ने उन्हें भी दबोच लिया और बना लिया बंदी। अब जेल का माहौल और ज्यादा गर्म हो चुका था। बर्नार्ड ने हालात को बिगड़ते देख डैन से कहा, देखो अब हम ऐसी जगह पहुंच गए हैं जहां हमें खून खराबा करनी पड़ेगी। डैन चुप रहा, लेकिन उसे बर्नार्ड की बात समझ में आ गई थी। अब उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया। उसने वॉच टावर की ओर गोलियां चलाई और 3 गार्ड को घायल कर दिया। अब ऑफिसर्स को साफ हो गया था कि कैदियों के पास हथियार पहुंच चुके हैं। इधर कैदी साथियों ने फिर से यार्ड का गेट खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन ताला अब भी अटका हुआ था। बार बार की नाकामयाबी से बर्नार्ड बेचैन हो गया। उसने नया प्लान सोचा। जेल एडमिनिस्ट्रेशन को खुद कॉल किया और कहा, हमें एक नाव चाहिए। हमने ऑफिसर्स को बंदी बनाकर रखा है। हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो अंजाम बुरा होगा। इस पे हाई ऑफिसर्स ने बर्नार्ड की बात मान ली, लेकिन एक शर्त रखी, अगर किसी भी ऑफिसर्स को नुकसान पहुंचा तो ये डील रद्द हो जाएगी। कैदियों ने ये शर्त मान ली, लेकिन ऑफिसर्स ने भी चालाकी दिखाई। उन्होंने चुपचाप एक असॉल्ट टीम को गैलरी में भेजने का ऑर्डर दिया। उधर बाकी कैदियों के सब्र का बांध टूट चुका था। उन्होंने कहा कि अब बहुत हुआ, मैं इन ऑफिसर्स को सबक सिखाऊंगा। बर्नार्ड ने उसे सख्ती से रोका, अगर तुमने किसी को चोट पहुंचाई तो हमारी सारी कोशिश बेकार हो जाएगी। कैदियों ने तो मान लिया, लेकिन अंदर ही अंदर गुस्से से जल रहे थे। तभी अचानक गैलरी की तरफ से तेज कदमों की आवाज आई। कुछ ही सेकंड बाद ऑफिसर्स की टीम अंदर घुस आई। बिना कुछ कहे सीधे गोलियां बरसानी शुरू कर दी। लोहे की सलाखों से टकराती गोलियों की आवाज, कैदियों की चिल्लाहट और अफसरों की आवाजें, पूरा जेल अब जंग के मैदान जैसा लगने लगा। अब हालात पूरी तरह हाथ से निकल चुके थे। जोसेफ और बाकी कैदी तो किसी तरह अपनी जान बचा रहे हैं। बर्नार्ड को समझ नहीं आ रहा था कि हाई ऑफिसर्स ने उनकी डील तोड़ी क्यों। उसने फोन मिलाकर पूछा तो सच्चाई सामने आई। असल में कैदियों ने पहले ही गैलरी में मौजूद एक ऑफिसर्स को मार डाला था। यही वजह थी कि डील रद्द हो चुकी थी। अब बर्नार्ड और बाकी कैदियों के पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा। इस बीच 2 कैदियों ने जोसेफ को भड़काना शुरू किया। उन्होंने कहा, अगर तुम सारे होस्टेज को खत्म कर दो तो कोई ये नहीं जान पाएगा कि असल में इस प्लान में कितने लोग शामिल थे। इस पे जोसेफ पहले तो चुप रहा, लेकिन धीरे धीरे उसका गुस्सा उठने लगा। वह बंधकों को मारने निकल पड़ा, मगर वार्डन उसकी नीयत भांप चुका था। उसने जल्दी से दीवार पर सभी कैदियों के नाम लिख दिए ताकि सच बाहर पहुंच सके। वह गुस्से में सारे बंदी बनाए हुए ऑफिसर्स को गोली मार दी। वहीं जब डैन ने ये सब देखा तो वह तिलमिला उठा। वह उससे लड़ने की कोशिश की, मगर जोसेफ उसके काबू से बाहर था। दूसरी तरफ बर्नार्ड भी उसकी इस हरकत से नाराज था, लेकिन अब उसके हाथ बंध चुके थे। उसे साफ लगने लगा कि आज की रात उनके लिए किसी जंग से कम नहीं होगी। थोड़ी देर आराम करने बैठ गया, क्योंकि वह जानता है कि आने वाला तूफान बेहद खतरनाक है। उधर हाई ऑफिसर्स ने अब तक कई टीमें तैयार कर दी थी, जिनका मकसद था बंधकों को बाहर निकालना।
रात ढलते ही जब टीम जेल में दाखिल हुई तो जोसेफ चौकन्ना हो गया और उसने तुरंत फायरिंग शुरू कर दी। फिर भी ऑफिसर्स किसी तरह बंधकों की लाश बाहर निकालने में कामयाब रहे। जब उन्होंने वार्डन की लिखी हुई दीवार देखी तो सबको साफ साफ पता चल गया कि इस साजिश में कौन कौन कैदी शामिल हैं। अब हाई ऑफिसर्स ने फौरन आर्मी से कांटेक्ट किया। उन्होंने कहा कि बंदूकों से काम नहीं बनेगा, अगर हमने अंदर गोलीबारी की कुछ भी हमारे अकॉर्डिंग नहीं होगा और तो और हथियार कैदियों के हाथ लग जाएंगे। अब बस एक ही रास्ता था, बम का इस्तेमाल। इधर जेल के अंदर कैदियों का लीडर चुपचाप बैठा है। दोनों का चेहरा उदासी और हार से झुका हुआ था क्योंकि उनका पूरा प्लान डूब चुका है। अचानक बाहर से अजीब सी आवाजें सुनाई दी। दोनों ने खिड़की झाँक कर देखा तो आर्मी के सिपाही तैनात खड़े थे, उनके हाथ में थे बम। अब बर्नार्ड समझ गया था कि आज का दिन उनके लिए आखिरी दिन साबित होने वाली है और इसके बाद आर्मी का हमला शुरू हो गया। इस बीच लगातार बम फेंके जा रहे थे और कई कैदी इधर उधर छुपने की कोशिश कर रहे थे। हर तरफ चीख पुकार और धुआं ही धुआं नजर आ रहा था, लेकिन अचानक गोलीबारी रुक गई। अब बर्नार्ड को थोड़ा भरोसा हुआ और उसने खिड़की से बाहर झांककर देखने की कोशिश की। तभी दूर बैठा स्नाइपर ने उस पर गोली चला दी और बर्नार्ड जख्मी होकर गिर पड़ा। दोनों घबराकर एक कोने में छुप गए। उधर हाई ऑफिसर्स को पता चला कि बमबारी में कुछ निर्दोष कैदी भी घायल हो रहे हैं। असल में सेना ने हमला रोका था इसी वजह से, लेकिन हाई ऑफिसर्स ने साफ कह दिया कि इस जेल में कोई निर्दोष नहीं है, इसलिए हमला जारी रखो। अब तक आर्मी छत पर चढ़ चुकी थी, ऊपर से ड्रिल करना शुरू किए। जैसे उन्होंने जोसेफ के ऊपर का हिस्सा काटा, उसने घबराहट में उन पर फायरिंग शुरू कर दी। कुछ पल तक दोनों ओर से जबरदस्त गोलीबारी चली। फिर सच में मासूम कैदी इन हमलों का शिकार बनने लगे तो हाई ऑफिसर्स ने अस्थायी रूप से सीज फायर का आदेश दिया। माहौल कुछ देर शांत हुआ, लेकिन सेना का असली प्लान अभी बाकी था। उन्होंने छत में छेद करके बम डालना शुरू कर दिए। अब जोसेफ पूरी तरह डर गया। वह जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगा और आखिरकार बर्नार्ड और मर्विन के पास पहुंचा। गुस्से से भरे जोसेफ ने सारी नाकामी का ठिकरा बर्नार्ड के सर पर फोड़ा और आखिरकार उसने उस पर गोलियां चला दी। उसके हमले से बर्नार्ड ने वहीं दम तोड़ दिया। कुछ ही देर बाद सेना और ऑफिसर्स अंदर घुस आए और तुरंत जोसेफ को भी गोली मारकर खत्म कर दिए। बाकी कैदियों को एक एक कर गिरफ्तार कर लिए गए। थॉमसन, जो चालाकी से निर्दोष बनने का नाटक कर रहा था, उसकी साजिश भी पकड़ी गई क्योंकि ऑफिसर्स के पास पहले ही उसका नाम था। उसे पकड़ लिया गया और बाद में गैस चैम्बर में फांसी दे दी गई। वहीं डैन की उम्र कम होने की वजह से उसे फांसी नहीं हुई, लेकिन उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इस हमले में कई ऑफिसर्स ने अपनी जानें गंवाई, लेकिन इसके बाद अल्काट्राज जेल की सुरक्षा और भी कड़ी कर दी गई। इसी के साथ खत्म होती है ये खौफनाक कहानी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।